हेलो गाइस, नमस्ते। आई एम संदीप चौहान, बीपीएड स्टूडेंट फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। आज मैं आपको भारत में दीपा कर्माकर के नाम से जानने वाले गेम और मदर ऑफ ऑल गेम्स यानी जिम्नास्टिक के बारे में बताऊंगा। जिम्नास्टिक की जितनी भी फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक और भारत की जो जिम्नास्टिक फेडरेशन है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, जितनी भी फेडरेशन है, आज मैं उन सब के बारे में आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। और जिम्नास्टिक की जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, फ्रंट रोल, स्कल होल्ड, और जिम्नास्टिक को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी फिटनेस कंपोनेंट है उनके बारे में आपको और उनकी एक्सरसाइज करके मैं आपको उन सबके बारे में जानकारी दूंगा। ओके गाइस, अब मैं आपको दोनों फॉरवर्ड रोल यानी नॉर्मल फॉरवर्ड रोल और एडवांस फॉरवर्ड रोल दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों कैसे परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल फॉरवर्ड रोल के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल फॉरवर्ड रोल, सबसे पहले आप एक अपनी मेड या फिर सेफ्टी इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि सेफ्टी इंश्योर करना सबसे पहला पार्ट होता है। तो मैंने सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक मेड प्रॉपर मेट लगाया है। अब मैं नॉर्मल फॉरवर्ड रोल बताता हूँ। नॉर्मल फॉरवर्ड रोल के लिए सबसे पहले आपको नी पे बैठना है, नी और टोस पे। उसके बाद देन आपके जो हैंड है शोल्डर लेवल पे आपके हैंड रखने हैं। देन थर्ड पार्ट होगा कि जो आपका हैंड है वो एक इस पोजीशन में आएगा। ओके, तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप नी पे बैठे, सेकंड पार्ट हमारे हाथ लगाए धरती पर, और थर्ड पार्ट हमने हमारा जो सर है वो लगाया जमीन पे, और उसके बाद रोल करना है राइट दिस। ये हो गया नॉर्मल फॉरवर्ड रोल। अगेन मैं एक और बार परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें हमारे जो कि नीज पे बैठना है, स्लाइड देख, और हमारे टॉस ऐसे होने चाहिए। उसके बाद हमने हमारे शोल्डर लेवल पर हाथ रखे। देन उसके बाद हमने हमारा सर यानी हेड जमीन पे रखा लाइक दिस, और देन रोल। या दैट इज वेरी इजी। ओके गाइस, अब मैं आपको इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट यानी एडवांस फॉरवर्ड रोल के बारे में बताऊंगा। एडवांस फॉरवर्ड रोल हम वही नॉर्मल फॉरवर्ड रोल की तरह ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा। अब मैं आपको एडवांस फॉरवर्ड रोल परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने वही नॉर्मल फॉरवर्ड रोल की तरह जो हमारी पोजीशन थी, हेड, लेग्स और जो हमारा सर था वो जमीन पे रखा। उसके बाद क्या करना है, रोल भी हमें सेम तरीके से करना है। लाइक रोल भी हम वैसे तरीके से करेंगे, लेकिन जब हम पूरा रोल करेंगे तब हम हमारे जो लेग्स पे खड़ा हो जाएंगे। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपने शोल्डर लेवल पे हैंड रखे, ये मेरा हैंड गया जमीन पे बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ से ये किया मैंने रोल, और ये हुआ मैं खड़ा। मैं आपको अगेन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लाइक सबसे पहले हमें वही हमारी नॉर्मल फॉरवर्ड रोल की तरह जो भी पोजीशन थी वो लेनी है। ओके गाइस, सेकंड हमारा वही हेड हमने रखा धरती पर, और ये किया रोल, और ये मैं अपने हुआ लेग्स पे खड़े। गाइस, अब मैं आपको फ्रंट और बैक, एडवांस और नॉर्मल स्कल होल्ड दोनों के बारे में जानकारी संपूर्ण तरीके से दूंगा। अब होंगे सबसे पहले स्कल होल्ड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन होगा, जो हमारे टोस होंगे वो हमारी शोल्डर के लेवल में होंगे, और हमारा जो चेस्ट होगा वो अप होगा, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद हम सबसे पहले करेंगे फ्रंट स्कल होल्ड, नॉर्मल फ्रंट स्कल होल्ड करेंगे। नॉर्मल फ्रंट स्कल होल्ड के लिए हम सबसे पहले हाथ जो हमारा शोल्डर लेवल पे उठाना है फिक्स। उसके बाद जो हमारा लेग है वो हमारी कोर से राइज होगा, स्लो स्लो राइज होके आपको नॉर्मल स्कल होल्ड में इतने ऊपर लेग उठा के इसे होल्ड करना है। इसी बैक को आगे पीछे नहीं रखना है, चेस्ट अप होगा, बैक सीधी होगी, और जस्ट होल्ड करना है। इसी तरह आपको बैलेंस बनाए रखना है। कुछ सेकंड के बाद अब धीरे धीरे इसे अपन वापस अपनी रिटर्न नॉर्मल पोजीशन में लेके बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अब यही हम करेंगे बैक स्कल होल्ड, वही नॉर्मली। फिर मैंने अपने हाथ अपने शोल्डर लेवल पे उठाए, अपना चेस्ट अप, अपनी बैक स्ट्रेट, और स्लो 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 में इसे वापस कोर की पावर से राइज करूँगा। ठीक है, ना इसमें आगे जाना है ना पीछे आना, ना बैलेंस इधर उधर होना चाहिए, बिल्कुल चेस्ट अप स्ट्रेट, हाथ हमारा 90 डिग्री पे होंगे आगे की साइड, और हमें खड़ा रहना है, बैलेंस करना अपने लेग पे। उसके बाद स्लोली स्लोली रिटर्न, हाथ नीचे, रिलैक्स। अब गाइस हम करेंगे फ्रंट स्कल होल्ड एडवांस। ओके, एडवांस स्कल होल्ड के लिए हमें वही नॉर्मल हमारे जो लेग्स हैं हमारे शोल्डर लेवल पे होंगे, हमारे हाथ शोल्डर लेवल पे उठ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अपनी कोर की पावर से लेग को और आगे के साथ सामने की ओर उठाऊंगा और इस तरफ होल्ड करूंगा। ध्यान रहे चेस्ट अप रहेगा, हमें पीछे की साइड नहीं झुकना है, आगे की साइड बैलेंस बनाए रखना है। देन स्लो 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 नीचे। अब मैं बैक स्कल होल्ड करूंगा एडवांस में, सेम वही पोजीशन रही है हमारे शोल्डर लेवल पे। देन हमारा जो शोल्डर है, हाथ है, वो शोल्डर लेवल पर उठ जाएंगे, और इसी तरह हमें आगे की ओर नहीं झुकना है,
जो भी लेग होगा हमारे कोर की पावर से पीछे की ओर उठेगा इस तरह। ध्यान रहे चेस्ट अप रहे, आगे की ओर नहीं झुका जाए। लाइक ये आपका सेट हो गया। देन स्लोली स्लोली नीचे। ये हुआ हमारे स्कल होल्ड के दोनों पार्ट कंप्लीट। करेंगे बैक स्कल होल्ड। बैक स्कल होल्ड के लिए वही हमारा जो हाथ है शोल्डर लेवल पे उठा है, हमारा जो चेस्ट है और जो हमारा लेग है वो कोर की मदद से पीछे धीरे धीरे अब उठाएंगे लाइक दिस। ध्यान रहे आगे नहीं झुकना है, बॉडी को आगे झुकने की कोशिश ना करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। देन स्लो 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 नीचे, देन हाथ नीचे। अब मैं आपको दोनों फ्रंट स्कल होल्ड और बैक स्कल होल्ड एडवांस दोनों आपको एक साथ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ध्यान रहे भाई, एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ, जो भी हमारा स्टांस होगा वो हमारे शोल्डर लेवल पे हमारे टो होंगे, हमारा चेस्ट अप होगा और हमारी जो बैक है टोटली स्ट्रेट होगी। उसके बाद सबसे पहले हम हमारे हाथ को शोल्डर लेवल पे उठाएंगे, फिक्स, पूरी बॉडी हम फिक्स करेंगे। उसके बाद हम हमारे कोर की मदद से धीरे धीरे जो अपना लेग है उसको आगे की ओर उठाएंगे। ध्यान रहे बॉडी आगे या पीछे की नहीं ओर झुकेगी इस तरह। ये हमारा फ्रंट स्कल होल्ड हुआ। देन इसी तरह धीरे धीरे लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे। बॉडी हमारी वही 90 एंगल पर स्ट्रेट खड़ी रहेगी, ना आगे की ओर ना पीछे की ओर झुकेगी। और इसी तरह आपको बैलेंसिंग करना है अपनी कोर की मदद से लाइक दिस। देन स्लो स्लो अगेन नीचे। इसी तरह हम स्कल होल्ड को जितनी बार परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा हमें जिम्नास्टिक की जितनी फिटनेस कंपोनेंट है आपको फॉरवर्ड रोल सिंपली एडवांस स्कल होल्ड भी बताइए, जिससे कि आप आपके जिम्नास्टिक गेम को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बेस्ट फिटनेस कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा जो कि जिम्नास्टिक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ एडवांस तो नहीं, एक नॉर्मली फिटनेस कंपोनेंट बताऊंगा जो कि सब लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वो है हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड हम वॉल की सहायता से करेंगे, वॉल पे हम हैंड स्टैंड को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हैंड स्टैंड जिम्नास्टिक के लिए सबसे और एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि हैंड स्टैंड के बिना हम जिम्नास्टिक को अधूरा मानते हैं। अब मैं आपको एक हैंड स्टैंड परफॉर्म करके दिखाऊंगा एक बॉल की सहायता से। मैं कहीं भी एक बॉल ले लेता हूँ ताकि मैं अपना हैंड स्टैंड परफॉर्म करूँ, तो मैं वॉल पे अपने लेग स्टेक के या फिर बॉल की सहायता से अपना बैलेंस जमा पाऊँ। तो ये इजी भी रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा भी सही। मैं आपको जो कि हैंड स्टैंड परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ये रही हमारी बॉल इजीली जिसको हम कर पाए। अब हैंड स्टैंड के लिए ध्यान रहे कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा शोल्डर लेवल है, जो हमारे शोल्डर से एक ही लेवल में हो, हमारे हाथ एक लेवल में हो, हमारी कोर पर प्रेशर हो, तो इसी तरह हमें थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। देन इजीली नीचे आना। मैं जो हमारा हैंड स्टैंड है वो डायरेक्ट नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन तब हम जब नीचे करेंगे तब वो एक तरीके से एडवांस होगा। और अगर हम डायरेक्ट एडवांस ले आएंगे तो हमारी जो कि सेफ्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पीछे छूट जाएगा। इसीलिए मैंने बॉल चूज की ताकि मैं बॉल पे हैंड स्टैंड करूँ और इजी तरीके से कर पाऊँ। और मैं एक और बार दोहराऊंगा इसे। ये गया, ये नॉर्मल मैंने अपना हैंड स्टैंड किया, देन स्लोली वापस नीचे। ओके गाइस, अब मैं आपको जिम्नास्टिक की फेडरेशंस के बारे में बताऊंगा, वो कैसे वर्क करती है, कहाँ उनका हेडक्वार्टर्स है और उनकी स्थापना कब तो हुई। लेकिन मैं ये आपको पीपीटी के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि हम पीपीटी के थ्रू अगर इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए मैं आपको पीपीटी के थ्रू जिम्नास्टिक की फेडरेशंस के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। ओके गाइस, अब हम जिम्नास्टिक फेडरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध 3 फेडरेशन होती है, एक आपकी नेशनल फेडरेशन, एक आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन और एक एशियन फेडरेशन जो कि आपके महाद्वीप के लिए होती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहली 2 फेडरेशन के बारे में, जो कि तीसरी फेडरेशन है उसका मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। सबसे पहली फेडरेशन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक यानी FIG, जिसकी स्थापना 1881 में की गई। इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ाना स्विट्ज़रलैंड में है और ये एफिलेटेड है लैंगिंगनेस VTB सर्क्यू दी सोलेली के साथ। इसके सबसाइडर्स है इटालियन फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक और इजराइल जिम्नास्टिक फेडरेशन। इसके मौजूदा प्रेसिडेंट है मोरिनरी वातानबे। मैं आपको बता दूं कि जिम्नास्टिक जो कि एक पुराना गेम है जो कि मॉडर्न ओलंपिक के साथ चला आ रहा है, तो इसी के साथ हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं FIG का लोगो है, जो कि इस तरह का लोगो होता है FIG का।
अब बात करते हैं हम इसके वर्क के बारे में। द इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर जिम्नास्टिक वर्ल्ड वाइड। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी फेडरेशन होती है, FIG या फिर आप किसी का भी एग्जांपल ले लें जो कि एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, तो उसका सबसे पहले तो यही वर्क होता है कि जो जितनी भी नेशनल फेडरेशन है पूरे विश्व में फैली, उन सब का संचालन करना है एक साथ। तो इसी तरह ये एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि जितनी नेशनल फेडरेशन है और जितने भी जिम्नास्टिक को लेके कार्य होने वाले हैं वो FIG के अंतर्गत ही होंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टेबलाइज्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एन ओलंपिक स्पोर्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये सबसे पुरानी फेडरेशन है जिसकी स्थापना मॉडर्न ओलंपिक से पहले हो चुकी थी, और ये मॉडर्न ओलंपिक 1896 से ही ओलंपिक का हिस्सा बने हुए हैं। और FIG के अंतर्गत 8 स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक फॉर ऑल, मेंस एंड वुमेंस, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रेम्पोलाइन इंक्लूडिंग डबल, मिनी ट्रेम्पोलाइन एंड टम्बलिंग, एरोबिक्स, एक्रोबेटिक्स एंड पार्कर, ये सारे इवेंट इसके अंदर आते हैं। अब मैं आपको FIG के मेंबर्स के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर 150 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका हेडक्वार्टर्स जो कि ओलंपिक कैपिटल कही जाती है लुज़ाना स्विट्ज़रलैंड में है। और FIG का सबसे महत्वपूर्ण वर्क यही है कि जिम्नास्टिक की जितनी भी कार्यविधि है, जितने वर्ल्ड लेवल के जितने भी टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे, ओलंपिक के जो भी जितने भी इवेंट्स होने हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो सब FIG के अंतर्गत ही किए जाएंगे। और जो FIG की गाइडलाइन है वो इनके एसोसिएशन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। उसी के अंतर्गत जितने भी देश हैं उनकी फेडरेशन कार्यरत रहती है। अब बात करते हैं हम जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, GFI स्टेबलाइज की गई 1951 में महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर्स जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र ही है, और ये एफिलेटेड हुई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड FIG के साथ 1952 में। इसके प्रेसिडेंट सुधीर जी मित्तल जी है। 1951 में हमारी GFI की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन तब इसका कोई मौजूदा कार्य सही नहीं था। लेकिन 1952 में जब ये ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड हुई और FIG के साथ एफिलेटेड हुई, तब इसका अस्तित्व पाया गया। ये देख रहे हैं आप FIG का लोगो, इस तरह का लोगो होता है FIG का। अब बात करते हैं हम इसके कार्य की। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI प्लेज अ मेजर रोल इन जिम्नास्टिक इन इंडिया। ये एक मेजर रोल तो दर्शाती है ही है, मेजर रोल है ही है इसका इंडियन जिम्नास्टिक में। लेकिन जब ये आई थी 1951 में, तो इसके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि जिम्नास्टिक को प्रमोट करना, कंट्रोल करना, इनकरेज करना लोगों को जिम्नास्टिक के लिए, जिम्नास्टिक गेम को पॉपुलराइज करना। तब इसका कोई अस्तित्व नहीं था, बस ये इन्हीं ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आई थी। लेकिन जब 1952 में ये IOA के साथ जुड़ी, एफिलेटेड हुई, उसके बाद FIG के साथ जुड़ी, तब ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गई थी। इसी तरह 1952 से जो इंडियन जिम्नास्टिक एसोसिएशन है पूर्ण रूप से अपना कार्य करती आ रही है अभी तक। अब जो थर्ड आती है इंडियन एशियन जिम्नास्टिक यूनियन। जो हम एशिया में रहते हैं तो हम लोगों के लिए एशियन जिम्नास्टिक यूनियन होगी, और जो यूरोप में रहते हैं उनके लिए यूरोप जिम्नास्टिक का जो भी गवर्निंग बॉडी होगी वो यूरोप के अकॉर्डिंग होगी। इसका हेडक्वार्टर्स है दोहा कतर में। ये एफिलेटेड है FIG से। ऑब्वियसली आपको ही सभी को पता है, अगर ये FIG से एफिलेटेड नहीं होती तो ये फिर इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। इसके मौजूदा प्रेसिडेंट है मरलोला करीमोवा, और इसका मुख्य कार्य जितने भी एशियन लेवल पे जितने भी गेम्स होते हैं, जैसे एशियन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, या फिर एशिया में जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन एशियन जिम्नास्टिक यूनियन के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ मैंने जितनी भी फेडरेशन की जानकारी थी वो आपको दी है। हे गाइस, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं हर भारतीय की तरह ये उम्मीद लगाता हूँ कि जो भारत है वो जिम्नास्टिक में इन फ्यूचर ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप स्टेजेस पे बहुत सारे मेडल लेके आए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।